जननायक जनता पार्टी। क्या भाई ठीक है ऑडियो शुरू करो सर। पटका देना भाई मेरा। हाँ जी नमस्कार साथियों, आज जींद के अंदर जो ये उपचुनाव चल रहा है इसकी गहमा गहमी में मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक बदलाव, व्यवस्था के बदलाव की राजनीति करती है। जो परंपरागत यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और इन लोग रही है जिन्होंने 70 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को बुरा हाल के अंदर कर दिया है और एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ये 5 साल के बाद शासन में आते हैं और पुनः खुद अपने आप को भ्रष्टाचार के अंदर घुसे हुए मिलते हैं। ये जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं। खट्टर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का वो बुरा हाल किया है कि इस तरफ बदलाव हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर बहुत जरूरी है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक अलग सा 3 साल के अंदर ऐसा परिणाम दिया है कि हिंदुस्तान की सारी जनता उस तरफ देख रही है कि किस प्रकार दिल्ली बदल सकती है, हिंदुस्तान क्यों नहीं बदल सकता। दिल्ली के बेहतर से बेहतर स्कूल, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल, सारे हिंदुस्तान से सस्ती बिजली, स्वच्छ पानी, किसान के लिए अच्छे रोजगार के लिए रोजगार मेले नौजवानों के लिए लगाए। यहाँ पे जींद उपचुनाव के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी से यहाँ पे इस चुनाव के अंदर मदद मांगी है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से सलाह की और सलाह करके तय किया कि हमारे सारे कार्यकर्ता दिग्विजय चौटाला को जिताने के लिए यहाँ पे पूरा कार्य करेंगे और मेहनत के साथ हम पूरे बहुमत के साथ उनको जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी से आप लोगों ने और प्रेस के माध्यम से कल दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने बात की और खुला समर्थन आम आदमी पार्टी का मांगा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विचार करके ये तय किया कि जींद के अंदर और हम इसको करें और मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने इस काम के लिए विशेष कर भेजा है कि हम जींद उपचुनाव के अंदर इनको जिताने में मदद करें। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आपके प्रदेश अध्यक्ष साथ में क्यों नहीं आए, कोई खास वजह? वो सहमत है? नहीं, मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि मैं जाके इसको कॉन्फ्रेंस करूं। पार्टी का कोई भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी आ जाए तो सफिशिएंट है। सवाल इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने ये कहा था हम नोटा को समर्थन करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, ये निर्णय लेके भेजा है कि हम दिग्विजय चौटाला को जिताने के लिए हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जींद के उपचुनाव के अंदर काम करेंगे। कितना प्रभाव मानते हैं आप जींद विधानसभा सीट पर आपका चुनाव आएंगे? देखिए, दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला अरविंद जी से जब बात करेंगे ये उनका निर्णय होगा। वो अगर समय होगा तो आएंगे और ये उनका निर्णय होगा, परंतु अभी तो मुझे इस बात के लिए ऑथराइज किया कि मैं जाके अपने कार्यकर्ताओं को बोलूं और इनको जिताने के लिए अपना पूरा योगदान दें। क्या भविष्य के लिए भी आप इसको मानते हैं कि आगे भी समर्थन रहेगा, गठबंधन बनेगा? भविष्य की बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही है, ये जींद उपचुनाव की बात है। हम व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इस उपचुनाव से न व्यवस्था बदली जा रही थी, इस उपचुनाव के अंदर एक जो चीजें दिखाई जा रही थी, हमें ये लगा कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, इन लोगों को जो सारे के सारे धर्म की और जाति की राजनीति कर रहे हैं, इस प्रदेश को इतने सालों के शासन के अंदर एक खराब हालत के अंदर पहुंचा दिया है। एक नौजवान दिग्विजय जो लड़ रहा है, स्वच्छ राजनीति के साथ लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली उनको पसंद है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। नवीन जयहिंद और जो दूसरे बड़े नेता है, क्या वो प्रचार करेंगे दिग्विजय चौटाला के लिए? मैं आपके बता रहा हूँ, ये तो आगे की बात है। आज कल इन्होंने हमारे से समर्थन मांगा, आज हमने समर्थन दिया, आगे की बात है। बैठने की बात, समर्थन तो दिया है, बात यही है कि आपके लीडर प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे बीजेपी के लिए?
आम आदमी पार्टी का सांसद आपके सामने बैठा हुआ है, हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े और काम करेंगे। आप करेंगे प्रचार? आप केवल प्रचार के लिए तो आया हूँ। कितना फायदा होगा दोनों तरफ से बयान आए दिग्विजय चौटाला को का विचार करेंगे, तो समर्थन? क्या भविष्य में भी आने वाले चुनाव में भविष्य की बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, भविष्य की बात भविष्य में करेंगे, वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। परंतु वर्तमान चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरा पुरजोर घर घर जाके मेहनत करेंगे और दिग्विजय सिंह को चौटाला को जिताने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। सर, एक कोशिश की जा रही थी जिसके अंदर ममता बनर्जी के मंच पर गए थे और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हम दिल्ली में भी कोशिश करेंगे, क्या उसके अंदर भी फिर दुष्यंत चौटाला को भी बुलाएंगे क्या आप लोग? देखिए, दिल्ली के अंदर जब कोशिश होगी वो उस समय की बात है। आज का पूरे देश की और पूरे प्रदेश की निगाहें जींद के उपचुनाव पे लगी हुई है और जींद के उपचुनाव में हम चाहते हैं दिग्विजय सिंह जीते और ये जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी की राह पे चल के उनको एक करारा जवाब दें। ठीक है जी। कितनी मजबूती मिलेगी? मैं धन्यवाद करूंगा आम आदमी पार्टी का, माननीय केजरीवाल साहब का, माननीय सांसद महोदय गुप्ता जी का, इन्होंने हमें समर्थन दिया है चुनाव जीतने के लिए। और बहुत बड़ी बात है कि स्वच्छ राजनीति देश में प्रदेश में लेकर आने के लिए दोनों समान विचारधारा की पार्टियां, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी, एक विचारधारा की और इससे पक्ष में है कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर ये जो जुमलेबाजी की राजनीति है, जिस तरीके से गौ और गीता और मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ाने का काम ये लोग करते हैं, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने कई वर्षों तक फैलाने का काम किया, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आम आदमी को उसका हक मिले। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो भी हरियाणा में हों और हरियाणा के अंदर हम मिलके ये चुनाव जीतने के बाद एक माहौल बनाने का काम करें, उसके लिए मैं पक्षधर हूँ और बहुत धन्यवाद करूँगा आदरणीय गुप्ता जी का, केजरीवाल साहब का, आम आदमी पार्टी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी भी इसी विचारधारा की है जैसे केजरीवाल साहब की विचारधारा है कि इन पुराने डर्रे को खत्म करके, ये पुराना जो सिस्टम था हमारे देश के अंदर लूट बचाने का, वो सारा खत्म करके, भाई भतीजावाद को खत्म करके स्वच्छ राजनीति को लेकर के आए। ये उसी की तरफ एक कदम है और इस कदम का स्वागत करता हूँ। माननीय गुप्ता जी आए हैं, उनका स्वागत है और मैं मान के चलता हूँ कि शक्ति हमारी बड़ी है, 1-1, 2-11 होते हैं और उन ताकतों को, जो ताकतें हमेशा लोगों को लूटती थी, लोगों को लड़ाने का काम करती थी, उन ताकतों को बहुत बड़ी चोट लगेगी और चुनाव हम जीतेंगे। अभी आपने कहा है भाई भतीजावाद खत्म करके, भाईवाद तो अब भी चल रहा है इस पार्टी में चल रहा जी। मैं समझ नहीं पाया। अभी आपने बोला है सर कि भाई भतीजावाद को हम खत्म करके, अभी भी तो यही चल रहा है। बताइए ना आपको पार्टी, अभी भी तो यही चल रहा है सर। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी कतई भाई भतीजावाद में विश्वास नहीं करती। आम आदमी पार्टी इनके भ्रष्टाचार की आवाज 24 घंटे उठाती रहती है। किस प्रकार पहले कांग्रेस भ्रष्टाचार के गर्त के अंदर डूब चुकी थी, कांग्रेस के लोगों को, हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को हटाया, देश के लोगों ने कांग्रेस को हटाया और अब भारतीय जनता पार्टी चाहे राफेल की बात करे, विजय माल्या की बात करे, नीरव मोदी की बात करे, ये खुद भ्रष्टाचार के अंदर डूब गई है। ऐसे भ्रष्टाचार को दूर हटाने के लिए जो स्वच्छ राजनीति के लिए लेके चल रहे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, हम दिल्ली को हमने बदला है, हरियाणा को बदलने की दिशा के अंदर हम तेजी से कार्य कर रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर आज हमने यहाँ पे जींद के अंदर ये तय किया है कि दिग्विजय चौटाला को हम जिताएं। निशान सिंह जी,